सुशासन के दरबार में सिस्टम का जहर। 29 साल की बेरुखी पर कलेक्ट्रेट में फरियादी ने पी लिया फिनाइल। विरोधी खा रहे मलाई, हम हो गए लंगोटधारी। कटिहार कलेक्ट्रेट में मनोज झा की चीख ने हिलाया बिहार। 8 महीने पहले दी थी आत्मघाती चेतावनी, फिर भी सोता रहा कटिहार प्रशासन। अब कौन लेगा मनोज झा की जान की जिम्मेदारी। फाइलों में दफन हुआ महापात्र ब्राह्मण का हक। 1997 से भटक रहे पीड़ित ने जनता दरबार को ही बना दिया कुरुक्षेत्र। क्या सरकारी दफ्तरों में सिर्फ जान देकर ही जागेगा तंत्र। कटिहार समरनाले के खौफनाक मंजर पर बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के तीखे सवाल। बिहार के कटिहार समरनाले में आयोजित डीएम के जनता दरबार के दौरान प्रशासनिक संवेदनहीनता का एक बेहद खौफनाक और शर्मनाक चेहरा। देखिए बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की इस खबर में। हमारा मेहमान आएगा तो कुलची खाने देंगे, तो वो जिंदगी जी के क्या करेंगे। तो सोचे कि हम चल ही देते डीएम। हम बोले डीएम साहब को, बोला हमको भेजिए, कहाँ में है, बुलाइए। उनको नहीं बुलाया तो बोला हम कर देते हैं। हम कहे जब तक नहीं किए तो हम क्या कीजिएगा। हम भूख मर रहे हैं, लंगा हो चुके हैं, घर नहीं है। स्वागत है आप सभी दर्शकों का बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की इस खबर में। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपको भीतर तक झकझोर देगी। ये खबर केवल एक सामान्य घटना नहीं है, ये हमारे प्रशासनिक तंत्र की उस क्रूर और बहरी हकीकत का दस्तावेज है जहां एक आम आदमी अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खो बैठता है। बिहार के कटिहार समरनाले यानी कलेक्ट्रेट में सोमवार को जो हुआ उसने पूरे सूबे की अंतरात्मा को हिला कर रख दिया। एक फरियादी न्याय की भीख मांगते मांगते थक जाता है और फिर जनता दरबार के भीतर ही जहर यानी कि फिनाइल की घूंट पी लेता है। आखिर क्यों एक देश के नागरिक को अपनी आवाज सुनाने के लिए मौत को गले लगाना पड़ता है। आइए गहराई से इस बात को समझते हैं। तो आपको बता दें, सोमवार का दिन था। जिला समरनालय का परिसर, चारों तरफ गाड़ियों का शोर, फाइलों का बोझ उठाए घूमते बाबू और अपनी अपनी फरियाद लेकर दूर दराज के गांवों से आए बेबस लोग। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कलेक्ट्रेट के भीतर जिलाधिकारी का जनता दरबार लगा था, वही दरबार जिसे जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का सबसे बड़ा मंच बताया जाता है। लेकिन इसी सुशासन की नाक के ठीक नीचे नगर थाना क्षेत्र के नया टोला निवासी मनोज कुमार झा अपनी उस फाइल को सीने से लगाए खड़े थे जो पिछले कई सालों से धूल फांक रही थी। जब इस बार भी उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो सालों के मानसिक तनाव और सिस्टम की बेरुखी से आहत होकर उन्होंने अपने पास रखी फिनाइल की बोतल निकाली और उसे सीधा गटक गए, यानी कि सीधा फिनाइल उनके गले से उतरकर उनके पेट में चली गई। फिनाइल पीते ही वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया, चीख पुकार मच गई। सुरक्षा कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर से उठाकर सदर अस्पताल लाया गया। गनीमत ये रही कि डॉक्टर ने समय रहते उनके पेट से उस जहर को बाहर निकाल दिया, जिससे उनकी जान बच गई और फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच उनकी जान बच गई है। जो इंसान पिछले 29 वर्षों से रोज तिल तिल कर प्रशासनिक लापरवाही की मौत मर रहा हो, उसकी जान बचाने का दावा ये खोखला सिस्टम कैसे कर सकता है। इस पूरे खौफनाक घटनाक्रम को समझने के लिए हमारे पास 3 बेहद महत्वपूर्ण वीडियो साक्ष्य मौजूद हैं जो इस खबर की गंभीरता और पीड़ित के दर्द को पूरी तरह से बयां करते हैं। इन वीडियो क्लिपों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो एक आम नागरिक किस कदर टूट जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पीड़ित मनोज कुमार झा को, जो सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बेड पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पर छाई बेबसी और आंखों में भरा गुस्सा साफ देखा जा सकता है। वो बेहद कमजोर लेकिन आक्रोशित आवाज में कह रहे हैं कि वो साल 1997 से लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 29 साल बीत गए साहब, जब भी जाता हूं वही पुराने चेहरे मिलते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ढाक के 3 पात। ये वीडियो क्लिप व्यवस्था के चेहरे पर लगा एक जोरदार तमाचा है। अस्पताल के बिस्तर पर बेबस पड़े मनोज झा अपने विरोधियों का नाम लेते हुए भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कृष्णानंद झा, कालो झा, मुरली झा और ललानंद झा जैसे लोगों ने उनके दादा के जमाने के पारंपरिक जजमानी और श्राद्ध कर्म के अधिकारों यानी कि महापात्र ब्राह्मण का हक को जबरन हड़प लिया है। वे कहते हैं विरोधी आज बागोबाग हैं, मलाई खा रहे हैं और हमारा घर टूट गया है। हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, लंगट कंगाल हो चुके हैं।
इस वीडियो में सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है। पीड़ित बताते हैं कि उन्होंने 8 महीने पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों यानी कि एसडीओ और एसडीएम को लिखित में आवेदन देकर ये चेतावनी दी थी कि यदि उनकी समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर नहीं हुआ तो वे आत्मघाती कदम उठा लेंगे, और जैसा उन्होंने उठा भी लिया। वो बताते हैं कि पूर्व में बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने साल 2025 में इसकी सकारात्मक जांच रिपोर्ट भी सौंपी थी, लेकिन उस रिपोर्ट को भी कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। पीड़ित का दर्द छलक पड़ता है जब वे कहते हैं जब घर पर मेहमान आएगा तो क्या उसे सूखी रोटी खिलाएंगे। ऐसी बेइज्जती और कंगाली की जिंदगी से मौत बेहतर थी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। पी लिया क्या था और क्यों खाया आपने? आज जनता दरबार क्या परेशानी डीएम साहब का दरबार में हम क्या कहता है, उनसे पहले कई आवेदन दे चुके हैं हम लोग एसडीओ को। एसडीओ ललन यादव था, वो मुकदमा भी चलाया और लेकिन निराकरण करके नहीं गया। वो अगला को बोला बॉन्ड भरो, कागज़ में लिखित दो, ऐसा नहीं करोगे। मामला है देखिए, हम लोग महापात्र ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में उसमें जो है सो श्राद्ध पूजा पाठ जो होता है ना, तो इसकी तो एक कागजात मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से पास है, ठीक है। तो इसमें जो है सो कालू झा हुआ, नरेश मोहन झा तो मरिए गया, कालू झा, नरेश मुरली झा, लीलानंद झा, कृष्णानंद झा, सब कोई मिल करके करा लेता है। कृष्णानंद झा सारा कागजात रख लिया है और जो है सो जहाँ पाता है हमारा दादा का क्षेत्र जो अपना बटोई है सबका क्षेत्र वो करा लेता है। हम लोग भूखे मर रहे हैं। डीएम साहब को एसडीओ साहब को लिखित में दिए कई बार, तो वो जांच भी करवाए बीडीओ से, जांच रिपोर्ट भी है और उसके बाद जांच किया हुआ 1924 का है, 25 का और 25 का किया हुआ है या 26 चल रहा है, कहीं कुछ कार्रवाई नहीं। 4-5 आवेदन और दिए हम। वही बात अभी हो रही थी, हम कह रहे थे कलेक्टर साहब कहाँ है, हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे। जब जाते हैं देखते हैं वही लोग बैठा हुआ रहता है। 2 साल पहले भी वही बैठल था, अभी ये एडीएम एगो था तो उसको नहीं देखे। एडीएम को हम लिख के दिए थे कि हमारा निराकरण कीजिए ना तो जहर खा लेंगे। 24 में दिए थे, 25 में जब 25 चढ़ा तो बोला नहीं नहीं, ऐसा वो संज्ञान लिए ही नहीं कोई तरह का। तब लास्ट में आज आवेदन सारा कुछ दे दिए लिख करके कि इन लोग कोई तरह की आप निराकरण नहीं कर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं। हमारा घर जा कर के देख लीजिए क्या स्थिति है। अब विरोधी पार्टी का जा कर के उन लोगों का घर देखिए कि किस तरह का है। वो लोग हर चीज़ से एकदम बागों बाग है, हम हर चीज़ से कंगाल हैं। तो हम भूखे मर रहे थे ना, रहने के लिए घर भी टूटा फूटा हो गया है। इसीलिए आपने कुछ खाया, क्या खाया था? तो क्या खाया था आपने? हाँ, वो फनाइल का बोतल था, पी पूरा पी गए। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? जितना मनोज कुमार झा। आपका क्षेत्र में जो है, आप घर कहाँ है? घर नया टोला। क्षेत्र आपका बंटावा है, मतलब वो आपके क्षेत्र में काम करता था? अपना क्षेत्र कब्जा करके रखा है। अच्छा। और आप जितना का आवेदन में नाम बताए हैं और उसके अलावा सब कोई मिल के हमारे क्षेत्र में ही क्षेत्र में जो हाँ एकदम कब्जा कर बैठा है। इधर 4-5 गो नहीं, इधर 4-5 गो काम करा लिया। कृष्णानंद झा करा लिया, कालू झा करा लिया, मुरली झा करा लिया। हाँ, और उसमें जो है सो छेट बांटा हुआ है, उसमें कागजात भी सारा कुछ कृष्णानंद झा रखा हुआ है। क्या ठीक है, कागज दिया भी नहीं है बंटवारा का। नाम है आपका? मनोज कुमार झा। अभी आप ठीक हैं? अब बोल तो रहा है ठीक जैसा। कब से आवेदन दे रहे थे? 1997 से। कब से दे रहे से अब तक नहीं समस्या का समाधान? समस्या इधर तो जांच बोले ना कि एक एसडीओ जो है सो ललन यादव, नहीं ललन नहीं, वो कौन थे तो आलोक चंद चौधरी। नहीं यादव था कोई। अच्छा, अब जो ये तो केस भी चला और उन लोगों को बोला हमारा मेहमान आएगा तो कुलची खाने देंगे, तो वो जिंदगी जी के क्या करेंगे। तो सोचे कि हम चल ही देते डीएम वहाँ। हम बोले डीएम साहब को, बोला हमको भेजिए, कहाँ में है, बुलाइए। उनको नहीं बुलाया तो बोला हम कर देते हैं। हम कब के जब तक नहीं किए तो आप क्या कीजिएगा, हम भूख मर रहे हैं, लंगा हो चुके हैं, घर नहीं है। आपने देखा इस वीडियो को, अब जरा सोचिए, एक इंसान अपनी जिंदगी के अनमोल 29 साल सिर्फ इसलिए गंवा देता है क्योंकि सरकारी बाबुओं के लिए उसकी फाइल का वजन कम था। ये जमीनी और पारंपरिक अधिकारों का विवाद था।
पीड़ित महापात्र ब्राह्मण परिवार से आता है, जिनकी आजीविका का मुख्य साधन ही जजमानी और श्राद्ध कर्म का अधिकार होता है। जब इस जीविकोपार्जन के साधन पर ही दबंगों ने डाका डाल दिया तो पीड़ित न्याय के लिए हर उस दरवाजे पर गया जो लोकतंत्र ने उसे दिया था, लेकिन उसे क्या मिला? हर बार एक नई तारीख, हर बार एक नया आश्वासन। सनी देओल का वो डायलॉग याद ही होगा आपको, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और वही तारीख इस पीड़ित को मिला। लेकिन शायद उनका ये फिनाइल पी लेना, जहर पी लेना कुछ काम कर गया, क्योंकि घटना के बाद अब जाकर जिला प्रशासन गहरी नींद से जागी है। हमेशा की तरह अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। संबंधित विभागों से अब तक की गई कार्रवाई और आवेदनों की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। बड़े अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहन समीक्षा की जाएगी, जिम्मेदारी तय की जाएगी और पीड़ित की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, क्या इस सिस्टम को जगाने के लिए हमेशा किसी की जान दांव पर लगानी जरूरी है? अगर समय रहते अधिकारियों ने मनोज झा के 8 महीने पुराने उस चेतावनी पत्र पर कार्रवाई की होती तो क्या आज कटिहार कलेक्ट्रेट को इस तरह शर्मसार होना पड़ता? क्या इस पीड़ित व्यक्ति को फिनाइल पीने की नौबत आती? नहीं। ये मामला सिर्फ मनोज कुमार झा का नहीं है, ये कहानी देश के हर उस कोने की है जहां एक आम आदमी अपनी जायज मांग के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते काटते बूढ़ा हो जाता है। सुशासन का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें और कागजी आंकड़े नहीं होते। सुशासन का असली मतलब होता है कि समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की चीख भी कलेक्ट्रेट की बंद दीवारों के पार बैठे हुक्मरानों को सुनाई दे। उम्मीद है कि इस भयानक चेतावनी के बाद कटिहार प्रशासन कागजी खानापूर्ति से ऊपर उठकर पीड़ित को उसका हक दिलाएगी, ताकि दोबारा किसी फरियादी को न्याय की वेदी पर अपने जान की बाजी न लगानी पड़े। अगर आपको लगता है कि सिस्टम की इस बेरुखी के खिलाफ उठाई गई ये आवाज सही है और मनोज झा जैसे हजारों बेबस फरियादियों को न्याय मिलना चाहिए, तो इस ग्राउंड रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने करीबियों के साथ शेयर करें। निष्पक्ष, सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता को ताकत देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें तुरंत फॉलो करें। आपकी एक शेयरिंग किसी बेबस की आवाज को सीधे हुक्मरानों के कानों तक पहुंचा सकती है। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता अमन ने की है। इस खबर में इतना ही। आपका इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।